आप लोगों ने 3 क्रिमिनल कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपको जानकारी देता चलूं कि ये तीनों कानून पुराने होने जा रहे हैं। अमित शाह जी ने इन तीनों कानूनों के स्थान पर 3 नए कानून पार्लियामेंट में पेश कर दिए और ये तीनों कानून के बिल लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत से पास हो चुके हैं और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इन तीनों बिल पर सिग्नेचर कर दिया है। तो शीघ्र ही ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो जाएंगे। तो क्या है ये तीनों कानून? इन तीनों कानूनों के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल ज्ञान पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको पता है, पहले आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता और एविडेंस एक्ट यानी साक्ष्य अधिनियम हमारे देश में क्रिमिनल कानून के रूप में जाने जाते हैं। अमित शाह जी ने इन तीनों कानून के स्थान पर 3 नए कानून के बिल पार्लियामेंट में पेश किए। लोकसभा से बहुमत से पास होने के बाद ये तीनों कानूनों के बिल राज्यसभा से भी बहुमत से पास हो चुके हैं और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इन तीनों बिल पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन तीनों बिलों का नाम क्या है। इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के स्थान पर नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 पेश किया गया। दूसरा, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से पेश किया गया और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के नाम से पेश किया गया। अब इन तीनों कानूनों को हम ये 3 नए नामों से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस कानून में क्या नई धाराएं जोड़ी गई हैं, क्या धाराएं हटाई गई हैं, क्या चीजें और ऐड की गई हैं। पूर्व में आईपीसी में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी। सीआरपीसी में कुल 484 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 533 धाराएं होंगी और एविडेंस एक्ट में कुल 166 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय साक्ष्य बिल में 170 धाराएं होंगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन तीनों कानूनों में कुछ नई धाराएं जोड़ी गईं, कुछ धाराएं हटाई गईं और बहुत सारे मेजर परिवर्तन किए गए। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या मुख्य परिवर्तन किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय न्याय संहिता जो कि पूर्व में आईपीसी था, उसमें भड़काऊ भाषण को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। यदि कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण देता है तो उसे 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है और यदि कोई धर्म को लेकर कोई भड़काऊ भाषण करता है तो उसे 5 वर्ष तक के कारावास से भी दंडित किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग ऑनलाइन एक दूसरे के बारे में, धर्म के बारे में टीका टिप्पणियां करते रहते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन स्टेज पर एक दूसरे के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, भड़काते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। अब ये सारी चीज़ें अपराध की श्रेणी में आ गई हैं और हम अक्सर देखते हैं कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एक दूसरे के धर्म के लिए उल्टा सीधा लिखना, एक दूसरे के धर्म के लिए टीका टिप्पणी करना, अब ये सारी चीज़ें अपराध की श्रेणी में आने के बाद बहुत हद तक रोकथाम की जा सकेगी। और इस कानून में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है जो कि है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग को अपराध की श्रेणी में लाया गया। मॉब लिंचिंग, जैसा कि हम जानते हैं, किसी व्यक्ति को कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा पीट कर मार देना, उसकी जान ले लेना, उसे मॉब लिंचिंग के नाम से जाना जाता है। मॉब लिंचिंग का अपराध कारित करने पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे 7 वर्ष का कारावास हो सकता है, जिसे बढ़ाकर उम्र कैद या फिर मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है। तो चलिए बात कर लें दूसरे महत्वपूर्ण कानून, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। उसमें क्या महत्वपूर्ण चेंजेस हैं? कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज हो गई है और विवेचना अधिकारी उसमें इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के 90 दिन के भीतर ही उसको चार्जशीट सबमिट करना अनिवार्य हो गया है। नए कानून के अनुसार किसी यौन हिंसा के मामले में किसी महिला या पीड़िता का अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। इस नए कानून में जज को भी बाउंड कर दिया गया है। किसी ट्रायल के पूरा होने के बाद, यानी किसी क्रिमिनल केस का ट्रायल कंप्लीट हो जाने के बाद, जज को 1 महीने के अंदर अपना फैसला सुनाना होगा, यानी 1 महीने के भीतर उसको जजमेंट पास करना होगा। इस कानून में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जोड़ी गई है। मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर कोई क्रिमिनल ट्रायल यानी आपराधिक मुकदमा चल रहा है
तो उसे 120 दिन के भीतर पूरा करना होगा। भारतीय न्याय संहिता में सेडिशन के क्राइम को यानी देशद्रोह के अपराध को हटाकर उसे टेररिज्म के अपराध की श्रेणी में ला दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति टेररिज्म का क्राइम कमिट करता है तो उसे डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाएगी, यानी उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध यदि कोई अपराध कारित होता है तो उसमें कठोरतम दंड का प्रावधान किया गया है। ये फॉर एग्जाम्पल बात कर लें गैंग रेप के अपराध की। यदि किसी 18 वर्ष या उससे अधिक किसी महिला के साथ गैंग रेप का अपराध कारित किया जाता है तो 20 वर्ष या उसे बढ़ाकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। और यदि 18 वर्ष से कम उम्र की किसी महिला के साथ गैंग रेप कमिट किया जाता है तो मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया है। ये सारे मेजर चेंजेस नए कानून में लाए गए हैं। आई होप इस कानून से हमारी जुडिशरी को और हमारे देश के सिटीजन्स को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इन तीनों नए कानूनों में क्या नए प्रोविज़न्स हैं, क्या और सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं, क्या चीज़ें हटाई गई हैं, डिटेल्स में मैं 1 बाय 1 करके वीडियो की सीरीज़ लाऊंगा और उसमें सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। थैंक यू।